अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें रजनीश डिजिटल डायरी को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। आइए आज आपको श्री कृष्ण राधा नगरी वृंदावन में निधिवन, जो कि एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है, दर्शन करवाता हूँ। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद में माखन, मिश्री, मिष्ठान, पान, दतून आदि प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए एक पलंग लगाया जाता है। वो पलंग लकड़ी का है, परंतु चांदी से मढ़ा हुआ है। सुबह जब बिस्तर को देखा जाता है तो यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया होगा और प्रसाद भी ग्रहण किया होगा, ऐसा लगता है, ऐसा पाया जाता है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्र में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि इनमें से कोई भी वृक्ष के तने सीधे आपको नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुंथी हुई प्रतीत होती हैं। राधे 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 राधे। यही पौधा है जो रात को गोपियों कृष्ण बन जाती हैं, दिन में सारे पौधा रहती है। घर में आप लोग चढ़ाते हैं वो रामा तुलसी, श्यामा तुलसी होती है जो प्रसाद में चढ़ती है। इसका नाम है बिंदा तुलसी। ये घर में नहीं जंगल में होती है। सारे पौधा देखोगे नीचे से सूखे मिलेंगे, ऊपर पत्तियां हरी मिलेंगी, पेड़ आपस में लिपटे हुए मिलेंगे, ज्वाइंट मिलेंगे। गोपी और कृष्ण का भाव मिलेगा। दिन में हजारों बंदर पक्षी मिलते हैं। 8 बजे रात में सब ऑटोमेटिक गेट के बाहर निकल जाते हैं। रात में जो वन में रुकता है, छुपता है, देखता है, वो अंधा लूला लाड़ा पागल हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, जिनका आगे समाधि बना हुआ है। ना तो कहीं आपको घास मिलेगी, ना ही किसी चिड़िया पक्षी का घोंसला मिलेगा आपको। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे बोलते हैं। दर्शन करिए कुंड। द्वापर युग में कच्चा था गोवा मिट्टी का। इस कुंड का नाम है ललिता कुंड। भगवान कृष्ण को 6000 साल पहले द्वापर युग में थे। 16,000 गोपियां भगवान कृष्ण के साथ में वन में रहस कर रही थी। रहस करते करते गोपियों को प्यास लगी। भगवान से प्रार्थना की कन्हैया जल पीना। बंसी से कुंड खोदा, गोपियों को जल पिलाया, नाम पड़ा ललिता कुंड। ये कच्चा बना हुआ था, भक्तों ने पक्का बना दिया। बोलो ललिता महारानी की जय।
इसका नाम है रास मंडल। वहाँ भगवान श्रृंगार करते हैं रंग महल के अंदर में। यहाँ रास मंडल में रास लीला के समय रासलीला करते हैं। जहाँ जो पेड़ वहाँ गोपियों कृष्ण के साथ में रास करते हैं, भगवान राधा रानी के समय करते हैं। अचानक आए हैं आप लोग, ये आपको पता था कि आज यशोदा मैया का जन्मदिन है? नहीं। आज यशोदा मैया का जन्मदिन है, कृष्ण की पालन करने वाले हैं। देखो जितने भी ब्लैक कलर के मकान बने हुए पुराने टाइम के, सब खंडर पड़े हुए, इनमें कोई नहीं रहता। ये खाली जो बच्चे वगैरह ने देख लिया, बीमार हो गए, शहर में ले लिया, छोड़ दिया। नए मकान बने हुए, वे 8 बजे अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। यहाँ स्वामी हरदास जी ने भजन करके यहीं से वृंदावन मढ़ी को प्रकट किया। वो है वृंदावन मढ़ी का दर्शन, नंद बाबा का महल। वहाँ स्वामी हरदास जी ने विराजमान करके यहाँ समाधि ले लिया। वहाँ से आपको 3 वस्तु मिलती हैं। भगवान के मुकुट में से निकली हुई मोती, जिससे मनोकामना पूरी होती है। राधाष्टमी को साढ़े पैरों को साड़ी पहनाती है, जिसकी चुनरी और लड्डू का रंग महल का प्रसाद तो बांटा जाता है परिवार में। चुनरी और मोतियों की माला किसी को नहीं। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी, बंशी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे, पुजारी, गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है, ताकि वो इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। उनके अनुसार यहाँ पर रात्रि निवास कोई नहीं करता। रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और रंग महल को 7 तालों से बंद कर दिया जाता है और परिसर के मुख्य द्वार पर भी ताला लगा दिया जाता है। मान्यता है कि यहाँ जो भी रात को रुक जाता है वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और जो मुक्त हो गए उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई हैं। इसी के साथ यहाँ पर गाइड आपको ये भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गूंथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे जब रंग महल का पट खोला जाता है तो उनके लिए रखी दातून गिरी मिलती है और राधा रानी का श्रृंगार के लिए जो भी सामान रखा जाता है वो बिखरा हुआ मिलता है और पलंग की चादर जो बिछाई जाती है वो उस पर आपको सिलवटें दिखाई देंगी, जैसे रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। निधिवन वो स्थल है जहाँ आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व राधा और कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था। लोक मान्यता है कि ये महारास आज भी यहाँ होता है। इस वन के वृक्ष दिन में वृक्ष ही दिखाई देते हैं, लेकिन रास के समय रात को ये गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और फिर महारास होता है। निधिवन संत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली भी है। इसी स्थान पर ठाकुर बांके बिहारी ने स्वामी हरिदास की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे, तभी से यहाँ पर बने हैं उनके चरण चिन्ह। ये ठाकुर बांके बिहारी का प्राकट्य स्थल भी है। यहीं पर स्थित है रंग महल, जहाँ राधा कृष्ण विश्राम करते हैं। वृंदावन स्थित निधिवन का प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने मोक्ष की राह पाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन राधा कृष्ण आते हैं। यहाँ पर आने वाली सुहागन औरतें व अन्य भक्त राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान लेकर उनके चरणों में चढ़ाते हैं तथा सुहागिन औरतें राधा कृष्ण के युगल जोड़ी वाले वृक्ष से अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। मान्यता है कि
कि निधि वन में रात्रि 9 बजे के पश्चात कोई भी नहीं रह सकता। कहते हैं कि आज भी यहाँ पर रात्रि में महारास होता है। इस वन में जो वृक्ष हैं वे रात्रि में राधा कृष्ण और उनकी सखियाँ बन जाते हैं और फिर होता है महारास। इन वृक्षों की संख्या भी 16,108 है, जितनी द्वापर युग में राधा कृष्ण की सखियों की थी। कहा जाता है कि ये वृक्ष द्वापर युग से इतने ही बड़े हैं, कभी बड़े नहीं होते हैं। यही नहीं, ये वृक्ष हमेशा कृष्ण के चरणों में सिर झुकाए हुए रहते हैं। ये वृक्ष एक दूसरे से इस तरह लिपटे रहते हैं जैसे राधा कृष्ण की युगल जोड़ी में एक साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ जो वृक्ष हैं वे साक्षात राधा कृष्ण और उनकी सखियाँ हैं। ये सभी तुलसी के वृक्ष हैं। इतने बड़े तुलसी के वृक्ष कहीं नहीं मिलते। ये प्रमाण है राधा कृष्ण के यहाँ होने का। इन वृक्षों की जड़ें एकदम खोखली हैं, इसमें कभी पानी नहीं दिया जाता है, फिर भी इनकी पत्तियाँ हमेशा हरी भरी रहती हैं। निधि वन में ही बंशी चोर राधा रानी का भी मंदिर है। जब राधा जी को लगने लगा कि कन्हैया हर समय बंशी ही बजाते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो उन्होंने उनकी बंशी चुरा ली। इस मंदिर में कृष्ण जी की सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की मूर्ति राधा जी के साथ है। एक तरफ उनकी सखी विशाखा जी हैं। निधि वन वो स्थल है जहाँ आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व राधा और कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था। लोक मान्यता है कि ये महारास आज भी यहाँ होता है। इस वन के वृक्ष दिन में वृक्ष ही दिखाई देते हैं, लेकिन रास के समय रात को ये गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और फिर महारास होता है। निधि वन संत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली भी है। इसी स्थान पर ठाकुर बाके बिहारी ने स्वामी हरिदास की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। तभी से यहाँ पर बने हैं उनके चरण चिन्ह। ये ठाकुर बाके बिहारी का प्राकट्य स्थल भी है। यहीं पर स्थित है रंग महल, जहाँ राधा कृष्ण विश्राम करते हैं। वृंदावन स्थित निधि वन का प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने मोक्ष की राह पाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन राधा कृष्ण आते हैं। यहाँ पर आने वाली सुहागन औरतें व अन्य भक्त राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान लेकर उनके चरणों में चढ़ाते हैं तथा सुहागिन औरतें राधा कृष्ण के युगल जोड़ी वाले वृक्ष से अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। मान्यता है कि निधि वन में रात्रि 9 बजे के पश्चात कोई भी नहीं रह सकता। कहते हैं
कि आज भी यहाँ पर रात्रि में महारास होता है। इस वन में जो वृक्ष हैं वे रात्रि में राधा कृष्ण और उनकी सखियाँ बन जाते हैं और फिर होता है महारास। इन वृक्षों की संख्या भी 16,108 है, जितनी द्वापर युग में राधा कृष्ण की सखियों की थी। कहा जाता है कि ये वृक्ष द्वापर युग से इतने ही बड़े हैं, कभी बड़े नहीं होते हैं। यही नहीं, ये वृक्ष हमेशा कृष्ण के चरणों में सिर झुकाए हुए रहते हैं। ये वृक्ष एक दूसरे से इस तरह लिपटे रहते हैं जैसे राधा कृष्ण की युगल जोड़ी में एक साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ जो वृक्ष हैं वे साक्षात राधा कृष्ण और उनकी सखियाँ हैं। ये सभी तुलसी के वृक्ष हैं। इतने बड़े तुलसी के वृक्ष कहीं नहीं मिलते। ये प्रमाण है राधा कृष्ण के यहाँ होने का। इन वृक्षों की जड़ें एकदम खोखली हैं, इसमें कभी पानी नहीं दिया जाता है, फिर भी इनकी पत्तियाँ हमेशा भरी रहती हैं और कभी भी नहीं सूखती हैं। निधि वन में एक ओर राधा कृष्ण का विश्राम कक्ष बना हुआ है, जहाँ दोनों महारास के बाद शयन करते हैं। इस विश्राम कक्ष में पलंग चंदन का बना है। यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल में श्रृंगार का सामान बिखरा मिलता है, जैसे बिंदियाँ, चूड़ी तथा सिंदूर फैला हुआ मिलता है और पलंग के बिस्तर की चादर भी सिकुड़ी हुई मिलती है। उसमें सिलवटें रहती हैं। इससे ये पता चलता है कि अभी अभी इस बिस्तर से उठकर यहाँ कोई गया है। इस वन में रात्रि 9 बजे के पश्चात कोई भी नहीं आता है। रात्रि 9 बजे के बाद आने वाला व्यक्ति सकुशल वापस नहीं जा पाता, क्योंकि रात्रि में यहाँ महारास होता है, जिसमें राधा कृष्ण के अलावा उनकी गोपियाँ ही रहती हैं। अन्य कोई भी इस रास को देख नहीं पाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से इस वन में रात्रि में रहकर रास देख लेता है तो कहते हैं कि वो व्यक्ति पागल हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। निधि वन के आसपास बने मकानों की खिड़कियां लोगों ने ईंटों से बंद करवा दी हैं या फिर मकान छोड़कर चले गए हैं, ताकि कोई महाराज को देख न सके। कहते हैं कि एक बार शहंशाह अकबर भी यहाँ आए थे। अकबर ने संत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी से कहा कि आप संगीत बहुत अच्छा बजाते हैं, हमारे दरबार में संगीत बजाएं। इस निर्जन स्थान पर संगीत बजाने से आपको क्या लाभ होगा? स्वामी हरिदास जी ने कहा कि मैं तो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के लिए संगीत बजाता हूँ। इस बात से नाराज होकर राजा अकबर ने महारास स्थल के चबूतरे के एक कोने को तोड़ दिया और कहा कि अगर तुम्हारे कृष्ण में शक्ति है तो मुझे कोई चमत्कार दिखाए। इतना कहकर अकबर वहाँ से चले गए। रात्रि में भगवान कृष्ण ने अकबर को स्वप्न में कहा कि जिस तरह ये चबूतरा तोड़ा है उसी प्रकार बनवा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। अगले ही दिन अकबर ने उस स्थान पर मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया, लेकिन काफ़ी समय तक कार्य चलने के बाद भी वो चबूतरा नहीं बन सका। तब जाकर अकबर ने कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने अकबर को क्षमा दान दे दिया। कहा जाता है कि वृंदावन के बिहारी जी के प्रसिद्ध मंदिर की मूर्ति हरिप्रसाद जी को निधिवन से ही प्राप्त हुई थी। किंवदंती है कि हरिदास तानसेन के संगीत गुरु थे और मुगल सम्राट अकबर ने तानसेन के साथ छद्मवेश में इस संत के दर्शन निधिवन में ही किए थे। राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान ललिता सखी के अवतार रसिक संत संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज की ये साधना स्थली भी है। वृंदावन का एक प्रसिद्ध स्थान जो श्री कृष्ण की महारास स्थली माना जाता है। स्वामी हरिदास उस वन में कुटी बनाकर रहते थे। हरिदास का जन्म लगभग 1512 ईस्वी में हुआ था। स्वामी हरिदास जी नित्य यमुना स्नान करके यहीं पर प्रिया प्रियतम की साधना किया करते थे। यहीं पर उन्हें श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। बोलो जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।
वास्तव में निधिवन एक रहस्यमयी जगह है जो दुनिया भर के सभी प्रकार के यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि इस जगह के बारे में अधिक जानना असंभव सा प्रतीत होता है, पर ये अब भी एक ऐसा गंतव्य है जो अधिक खोज के इंतज़ार कर रहा है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।